I'm really sorry. मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, पर पता नहीं मुझे सडनली इतना गुस्सा कैसे आ गया और मैंने तुम्हें शेल्वी बुला दिया। सुकून, कुछ तो बोलो। अगर तुम ऐसे ही चुप रही तो मुझे और बुरा लगेगा। आई नो सुकून, इस वक्त तुम्हारी आंखों में आंसू है। एक तकलीफ तुम्हें मैंने दी, दूसरी किस्मत ने। सुकून, अब जाकर तो सब कुछ अच्छा लगना शुरू हुआ था। भले ही मैं अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा था तुमसे। सोचा था तुमसे अपने दिल की सारी बातें करूंगा, तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर उससे पहले ही तूफान आ गया। लग रहा है कि दिल धड़क रहा है और धड़कन महसूस नहीं कर पा रहा हूं। कार्तिक जी, दुनिया में सोने को भी निखरने के लिए तपना होता है। शायद हमारे प्यार और रिश्ते के निखार के लिए ये पड़ाव आया है जिसमें हमें तपना होगा। इसलिए आप ना चिंता मत करिए और हमारे रिश्ते की डोर ऊपर वाले के हाथ छोड़ दीजिए। और हमारा पूरा विश्वास है कि सच्चे दिलों के साथ कभी गलत नहीं होगा। चुन्नू कौशल, क्या आप हमारी एक बात मानोगे? क्या आप कल डॉक्टर से दिखा लोगे कि खाना खाने के बाद आपने जैसा गुस्सा किया नॉर्मल नहीं था? ठीक है सुकून, तुम जो कहोगी ना मैं करूंगा। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अब तुम मुझसे अपसेट मत होना प्लीज।
सुकून, डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना कार्तिक को गुस्से का दौरा पड़ता रहता है। हाँ, और बुलाना ही था तो हमारी फुल्लो से पूछ लेती। वही तो, इतने दिन से मैं ही ध्यान रख रही हूँ कार्तिक का, और मुझे सब पता है उसकी हेल्थ के बारे में। शेल्वी, रिलैक्स, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जो तुम इतना चिल्ला रही हो। कार्तिक, शेल्वी, सुकुन जी, आपने कार्तिक की जो कंडीशन एक्सप्लेन की है उस हिसाब से तो मुझे लगता है इन्हें किसी दवाई का साइड इफेक्ट हुआ है। कार्तिक प्लीज ये ले लो। अगर तुम ये नहीं खाओगे तो तुम्हारे ब्रेन पर असर पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा है। बाकी क्लियर तो ब्लड रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। और वो कब तक आएगी? आज शाम 5 बजे तक एक बार रिपोर्ट आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि इन्हें एंगर अटैक क्यों आते हैं। मैम, ये रही कार्तिक कौशल की ब्लड रिपोर्ट। पाँच बजकर 5 मिनट हो गए, अब तक तो रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। मम्मी जी, क्या हुआ? प्लीज देखो मेरे कमर में क्या हो गया, दर्द हो रहा है। और आपसे उठाओ मुझे प्लीज, मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है मुझे। अरे आप संभालो मुझे प्लीज, संभालो। पता नहीं क्या हो गया बेटा, बहुत पेन हो रहा है। एक काम करोगी, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दोगी प्लीज? हाँ जी मम्मी जी, हाँ आइए चलो। आराम से आराम से। थैंक यू सो मच बेटा। जी मम्मी, बहुत पेन हो रहा है। गॉड, बहुत पेन हो रहा है। सुकून प्लीज बिठा दो मुझे आराम से। चल। मम्मी जी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हमें आवाज लगा दीजिएगा। अभी हमें एक जरूरी काम करने जाना है, बाकी हम आपके लिए गर्म पानी की थैली भिजवाते हैं, उससे आपको आराम मिल जाएगा। नहीं सुकून, अरे हॉट वाटर बैग तो बाद में ले आना बेटा, पहले कुछ बाम लगा दो। बहुत पेन हो रहा है मुझे कमर में, देखो मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, ऐसे ही बैठी हूँ। प्लीज कुछ करो ना, बाम लगा दो। हाँ ठीक है, हम 2 मिनट में ना आकर मसाज कर देते बाम से, ठीक है? दो मिनट में तो मेरी जान निकल जाएगी। सुकून, तुम समझती क्यों नहीं हो? बाम लगा दो, मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो ना। किसने रोका है? कहाँ है लाइटर? ना लाइटर मिल रहा है ना मैच स्टिक, पता नहीं कहाँ रख दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है सुकून, थैंक यू सो मच। मम्मी जी, बाम लगाकर ज्यादा देर मसाज करने से ना स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। अभी आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, हम एक काम करते, गर्म पानी की थैली भिजवाते, उससे आपको और राहत मिलेगी, ठीक है? हाँ नहीं सुकून, अरे बेटा सुनो,
मिल जाएगा आपको, हम लाते गर्म पानी की थैली। सुकून, शेल्वी, ये क्या कर रही हो तुम? कार्तिक जी की रिपोर्ट क्यों जला रही हो? तुमसे मतलब? दूर हटो तुम। शेल्वी! शेल्वी, तुम हमारी बहन हो, लेकिन हमें कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि तुम अपने रिश्तों में बिल्कुल ईमानदार नहीं हो। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कार्तिक जी को जो तुम दवाई दे रहे हो ना, उससे उनकी तबीयत और खराब होती जा रही है। तुम्हारे झूठ का सच था उस रिपोर्ट में, इसलिए जलाया ना तुमने। लिसन, तुम कुछ भी कहानियां अपने मन से मत बनाओ, समझी? शेल्वी, रुको, ये कैसा प्यार है तुम्हारा? क्या जिसे तुम चाहती हो उसे नुकसान पहुंचा रही हो। देखो, अपने जिद के लिए कार्तिक जी का इस्तेमाल करना बंद कर दो। What? How dare you? गलती से भी दोबारा ये बात मत करना, मैं किसी का इस्तेमाल नहीं कर रही, समझी? अगर नहीं कर रही होती तुम इतना बौखलाती नहीं, ना इतना डरती, ना सच सामने आने की घबराहट होती तुम्हें। लिसन सुकून, अब ना तुम। सुकून, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम हमरे फुल्लों पे हाथ उठाओ, उसके साथ बदतमीजी करो। वही तो माँ, देखो ना कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है मेरे पे। हुआ, आपको नहीं पता वो शेल्वी ने कार्तिक जी की रिपोर्ट। अरे कुछ नहीं सुनना है हमें, हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी फुल्लों को कोई तकलीफ ना पहुंचे। हुआ, हम इसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, इसने बस कार्तिक जी की रिपोर्ट जला दी, इसलिए हम। झूठ बोल रही है ये, कुछ नहीं किया है माँ मैंने। शेल्वी, हमारे सामने तो तुमने। लिसन, तुम अपना ये ब्लेम गेम ना बंद करो, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस करो शेल्वी। ये मेरा घर है, कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है जहाँ पर तुम दंगल करते फिरोगी। कान खोलकर सुन लो, कार्तिक को लेकर अब कोई झगड़ा नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा था, फैसला आज ही होगा। हमारे यहाँ सिद्ध ज्ञानी बाबा आने वाले हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्य सब जान लेते हैं। उनके नेत्र नहीं हैं, लेकिन अपने तेज की ज्योति से सब कुछ देख लेते हैं। इसलिए जो फैसला वो लेंगे वही अंतिम निर्णय होगा। सुकून, शेल्वी, तुम दोनों बारी बारी से बाबा के पांव धो। बाबा, कार्तिक जी हमारी जिंदगी है, हमने उनके लिए 16 साल तप किया है। अगर हमारे प्रेम में सच्चाई हो तो कृपा करके हमें उनका साथी चुनना। बाबा, आपको जितना पैसा चाहिए होगा दूंगी मैं, लेकिन कार्तिक मुझे ही मिलना चाहिए।
सच्ची सुहागन कौन है, तुम सब यही जानना चाहते हो? बाबा, आप बिना जाने किसी भी बात को जान लेते हैं, इसलिए तो आपको बुलाया है ताकि आप बता सकें कि सुकून और तेलवी में से सच्ची सुहागन कौन है। अवश्य यशोदा, उचित निर्णय लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए दोनों को परीक्षा देनी होगी। बाबा जी, आप बताइए ना, हम हर परीक्षा के लिए तैयार हैं। बाबा जी, आप ऐसे ही चूज नहीं कर सकते क्या? शेल्वी, नो, नॉट नाउ। आज शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है, और सभी सुहागन को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। तुम दोनों बच्चियों को पीतांबर वस्त्र धारण करके माँ लक्ष्मी का प्रिय पुष्प सफेद कमल उसको लेके आना है। इतना ध्यान रहे, उस पुष्प में 108 पंखुड़ियां होनी चाहिए, ना एक कम ना एक ज्यादा। यहां से उत्तर दिशा में एक जंगल है और उसमें एक माता का मंदिर है और उसके बगल में एक जलाशय है। आप लोगों को उसी जलाशय से ये पुष्प लेकर आना है। ध्यान रहे कि उसकी कोई भी पंखुड़ी खंडित नहीं होनी चाहिए। शाम को 7 बजे की आरती से पहले आप लोग पुष्प लेके आ जाइए, हम तभी निर्णय लेंगे। कार्तिक, बहुत वेट किया है मैंने तुम्हारा। देखना कैसे मैं ये टास्क पूरा करती हूँ और तुम्हें जिताती हूँ। माँ, मैं फूल लेने जा रही हूँ। अरे फुल्लो, बाबा जी का आशीर्वाद तो लेते जा। चल भी, ऑल द बेस्ट बेटा। ये लड़की भी ना ऐसे ही चली गई। बाबा जी, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम अपने काम में सफल हो पाए। दादी, आज हमें आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। सच्चे मन से कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जादू। ये तो ठीक नहीं कर रही है सुकून। बचपन की शादी का ना कोई महत्व होता है और ना वो उतनी गहरी मानी जाती है। हुआ, जब हम छोटे थे तब आपने हमें हमारे शादी के बारे में बताया था ना। आपने तो हमें शादी के महत्व के बारे में बताया था।
तो फिर आज आप ऐसे कैसे बोल सकती है? खैर, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जैसे आपके लिए आपकी बेटी प्यारी है, जरूरी है, वैसे हमारे लिए भी हमारा सुहाग जरूरी है बुआ। कार्तिक जी, आज हमारे प्यार की परीक्षा है, इसलिए हमें आज आपकी ब्लेसिंग्स भी चाहिए। सुकून जो दिल में होते हैं ना, उनके लिए ब्लेसिंग्स अपने आप ही निकल जाती है। ऑल द बेस्ट। से दादी, अगर सुकून ही मेरे दिल में है तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? बेटा कार्तिक, परीक्षा तो माता सीता ने भी दी थी, समझ ले इस बार सुकून ही अपनी परीक्षा देगी। इससे तुम दोनों का रिश्ता और भी निखरेगा।